कहानी की शुरुआत एक गहरी और अंधेरी गुफा से होती है जहाँ एक लड़की छुपी बैठी है। उसका नाम ड्रेस है। उसकी आंखों में एक अलग ही ठहराव है, लेकिन उसके हाथों में मौजूद स्नाइपर राइफल इस बात का सबूत है कि वह यहाँ किसी आम वजह से नहीं आई है। वह बिल्कुल शांत बैठी है, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। इसी दौरान कैमरा हमें कुछ किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट पर ले जाता है जहाँ एक प्लेन लैंड करता है। प्लेन के दरवाजे खुलते ही जैसे ही प्रेसिडेंट बाहर आते हैं, एक गोली तेजी से हवा में गूंजती है और अगले ही पल प्रेसिडेंट जमीन पर गिर पड़ते हैं, मौत के आगोश में समा जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि यह हुआ कैसे, कौन जिम्मेदार है, लेकिन ड्रेस जानती है कि उसका निशाना अचूक था। उसने बिना कोई निशान छोड़े तो अपने मिशन को अंजाम दे दिया है। ड्रेस अपने काम को पूरा करने के बाद बुलेट का कवर अपने पास रख लेती है जैसे कोई ट्रॉफी हो। फिर वह सीधे अपनी माँ की कब्र पर जाती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कब्रिस्तान पहुंचते ही उसे वहाँ एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। उसके पिता पहले से ही वहाँ मौजूद है। ड्रेस उनके पास जाती है और बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता एक चौंकाने वाला सच सामने रखते हैं। मुझे सब पता है, वह ठंडे लहजे में कहते हैं। तुम क्या करती हो, किसके लिए काम करती हो, और अभी अभी तुमने एक आदमी को मार दिया है। ड्रेस के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, लेकिन उसके शब्दों में दर्द है। कभी कभी तो मुझे नींद भी नहीं आती। इतना कहकर वह अपनी जेब से बुलेट का कवर निकालती है और अपने पिता को सौंप देती है। पिता इसे बाकी इकट्ठा हुए बुलेट कवर के साथ रख देते हैं। इससे साफ है कि यह पहली बार नहीं है जब ड्रेस ने किसी को मौत के घाट उतारा। इसके बाद पिता अपनी बीमारी का खुलासा करते हैं। मुझे कैंसर है और मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर मैं आने वाले दिनों में खुद नहीं मरा तो इस वैलेंटाइन डे के दिन खुद अपनी जान ले लूंगा। यह सुनते ही ड्रेस का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है, पिता ने धीरे से कहा। शायद अब हम दोबारा ना मिले। दूसरी तरफ कहानी हमें एक और किरदार से मिलवाती है, लिवाय। लिवाय एक ऐसा आदमी है जिसे रातों को नींद नहीं आती। बुरे सपने उसका पीछा नहीं छोड़ते। अपने मन को शांत करने के लिए वह अक्सर समुद्र के किनारे बैठकर कविताएं लिखा करता है। आज भी वह वहीं बैठा है जब उसके फोन पर अचानक एक मैसेज आता है, इस एड्रेस पर तुरंत पहुंचो। लिवाय बिना देरी किए अपनी गाड़ी उठाता है और उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी औरत से, बार्थोम्यू। उन दोनों की बातचीत से एक और बड़ा राज खुलता है। लिवाय पहले मिलिट्री में था, एक बेहतरीन स्नाइपर, लेकिन अब उसने रिटायरमेंट ले ली है। बार्थोम्यू उसे एक नया मिशन ऑफर करती है। तुम्हें एक खास जगह भेजा जा रहा है, वो कहती है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा है जो तुम्हें मिस करेगा? लिवाय थोड़ी देर सोचता है, फिर जवाब देता है, नहीं, मैं अकेला। इतना सुनते ही बार्थोम्यू उसे मिशन की बाकी डिटेल्स बाद में देने की बात कहती है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब लिवाय की आंख खुलती है तो वह खुद को एक प्लेन के अंदर पाता है, लेकिन उसे अब तक नहीं पता है कि उसे कहाँ भेजा जा रहा है। वह क्रू मेंबर से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी एक पायलट उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी मंजिल आ गई है, लेकिन तुम्हें खुद वहां तक पहुंचना होगा। यहाँ से तुम्हें कम से कम 32 किलोमीटर पैदल चलना होगा, तभी तुम अपने मिशन की जगह तक पहुंच पाओगे। पायलट उसे एक पैराशूट देती है। बिना कोई और सवाल किए लिवाय प्लेन से छलांग लगा देता है और नीचे बर्फीली जमीन पर वो उतरता है। 2 दिन बाद लंबे सफर के बाद लिवाय आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक आदमी से होती है। जेडी उसे एक वॉच टावर की तरफ लेकर जाता है और बताता है कि अगले 1 साल तक उसे यहीं रहकर काम करना होगा। लेकिन मुझे करना क्या है? लिवाय सवाल करता है। जेडी एक गहरी खाई की तरफ इशारा करता है जिसका नाम है जॉर्ज। तुम्हें बस इसकी पहरेदारी करनी है, जेडी ने कहा। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन क्या सच में इतना आसान है, या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? यह कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब लिवाय को उस रहस्यमयी टावर के नियम और उसकी असली जिम्मेदारी के बारे में बताया जाता है। जेडी उसे समझाता है कि वह महीने में केवल एक बार ही बेस से संपर्क कर सकता है और उसे वेस्ट टावर में रहना होगा। दूसरी ओर एक और टावर, ईस्ट टावर भी मौजूद है, लेकिन वहां के लोगों से किसी भी तरह की बातचीत करना मना है। लिवाय को बस अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। इसके अलावा जेडी उसे एक ऑटोमेटिक गन दिखाता है जिसे हर रोज रीलोड करना पड़ेगा ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सही इस्तेमाल हो सके। साथ ही जमीन पर बिछी माइंस पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर उनमें कोई विस्फोट होता है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना होगा। लिवाय अब तक यह नहीं समझ पा रहा है कि असल में उसे किस चीज की निगरानी करनी है। जब वह जेडी से पूछता है कि क्या उसे लोगों को इस खाई के करीब जाने से रोकना है, तो जेडी उसे एक और चौंकाने वाला सच बताता है। तुम्हारा काम बाहर के लोगों को रोकना नहीं है, बल्कि जो चीज इस खाई के अंदर है उसे बाहर आने से रोकना है। इसके बाद जेडी एक छोटा सा बम उठाकर खाई में फेंकता है। धमाके के कुछ ही पल बाद गहरी खाई से एक भयानक और डरावनी आवाज गूंजती है। यह आवाज किसी आम जानवर या इंसान की नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज की है जिसे इंसान ने कभी नहीं देखा। जेडी बताता है कि इस खाई में मौजूद खतरनाक जीवों को लोइन कहा जाता है और इनका बाहर आना किसी भी हाल में रोका जाना चाहिए। फिर जेडी उसे 1940 के पुराने मिशन के बारे में बताता है जब सेना की 3 बटालियन इस खाई के अंदर गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। जेडी लिवाय को एक और चेतावनी देता है, अगर कभी स्ट्रे डॉग अलार्म बज जाए तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से भाग जाना। मुझे भी नहीं पता कि ये अलार्म क्यों बजा है, लेकिन जितना मुझे बताया गया है मैं उतना तुम्हें बता रहा हूँ। उसी वक्त वे सामने मौजूद ईस्ट टावर की ओर देखते हैं जहाँ एक नया अफसर तैनात किया गया है। जेडी बताता है कि हर साल पुराने
पुराने गार्ड्स को हटाकर नए गार्ड्स को भेजा जाता है। फिर वह लिवाई को बताता है कि यहाँ 1 साल का राशन मौजूद है, लेकिन अगर वह चाहे तो शिकार भी कर सकता है। अंत में जेडी लिवाई को अलविदा कहकर निकल जाता है। हेलीकॉप्टर के आने पर जेडी उसमें चढ़ता है, लेकिन तभी वहां मौजूद एक अफसर उससे उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए पूछता है। जैसे ही जेडी अपनी पहचान बताता है, अफसर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार देता है। यही हमें एहसास होता है कि यह जगह कितनी सीक्रेट है। यहाँ से बाहर जाने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। अब लिवाई अकेला रह जाता है और वही करता है जैसा उसे सिखाया गया था। वह अपनी गन रीलोड करता है, चारों ओर नजर दौड़ाता है और पूरे इलाके का मुआयना करता है। 1 महीना बीत जाता है और वह अपने बेस से संपर्क कर यह रिपोर्ट करता है कि अब तक किसी दुश्मन का सामना नहीं हुआ है। फिर वह अलमारी में रखी किताबों को पढ़ने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर दीवार पर लिखे कुछ पुराने संदेशों पर पड़ती है। ये संदेश उन लोगों ने लिखे थे जो इससे पहले यहाँ रह चुके थे। इन्हें पढ़ने के बाद लिवाई बाहर आकर टेलीस्कोप के जरिए दूसरे टावर की तरफ देखता है। वहाँ उसे एक लड़की नजर आती है। वो कोई और नहीं बल्कि ड्रेस है। ड्रेस की खूबसूरती देखकर लिवाई उसे टकटकी लगाकर देखने लगता है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कुछ महीनों तक लिवाई टावर के नियमों का सख्ती से पालन करता रहा। हालांकि उसके सामने वाले टावर में मौजूद लड़की ड्रेस अब तक उसके बारे में जान चुकी थी। जब उसका जन्मदिन आया तो उसने हिम्मत जुटाई और लिवाई से बात करने का फैसला किया। उसने एक कागज पर लिखकर उसका नाम पूछा। लिवाई ने पहले मना करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने भी अपना नाम लिखकर बता दिया। यहीं से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनना शुरू हो गया। समय के साथ उनकी अनोखी दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन जब लिवाई को पता चला कि ड्रेस एक स्नाइपर है, तो उसने उसका टेस्ट लेने के लिए उसकी चीजों पर निशाना साधा। ड्रेस ने भी अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तुरंत अपने स्नाइपर से जवाब दिया, लेकिन तभी उसकी नजर खाई में से बाहर आते अजीब से जीवों पर पड़ी। वह जल्दी से लिवाई को इशारा करती है और देखते ही देखते वे दोनों उन खतरनाक प्राणियों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन वे इतने अधिक थे कि लिवाई को ड्रेस की भी मदद लेनी पड़ी। लड़ाई के दौरान एक राक्षसी जीव जो आधा इंसान और आधा जानवर था, ड्रेस पर हमला कर देता है। वह खुद को बचाने के लिए गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह प्राणी उस पर लगातार आगे बढ़ता रहता है। एन मौके पर लिवाई अपनी गन से सटीक निशाना लगाकर उसे खत्म कर देता है और ड्रेस की जान बचा लेता है। अगले दिन जब लिवाई माइंस की जांच कर रहा होता है, तभी खाई से एक छोटा ड्रोन निकलकर आसमान में उड़ जाता है। ड्रेस और लिवाई दोनों इसे देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि यह क्या था और इसका क्या मतलब हो सकता है। समय बीता जाता है और दिसंबर का महीना आ जाता है। इसी बीच लिवाई ने ड्रेस से मिलने की योजना बनाई। उसने एक खास तरीका अपनाया। आरपीजी मिसाइल लॉन्चर की खाली जगह में एक रस्सी बांधी और उसे दूसरी ओर फेंक दिया। ड्रेस ने जब इसे देखा तो वह भी समझ नहीं पाई कि लिवाई क्या करने जा रहा है, लेकिन जैसे ही रस्सी उसके टावर तक पहुंची, उसने इसे एक मजबूत पेड़ से बांध दिया। लिवाई रस्सी के सहारे दूसरे टावर तक पहुंच गया। ड्रेस उसे देखकर बेहद खुश होती है, लेकिन उसे गले लगाने से पहले नहाने के लिए कहती है। जैसे ही लिवाई नहाने जाता है, ड्रेस सीसीटीवी कैमरे से उसे देखती रहती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं। ड्रेस लिवाई से पूछती है कि उसने अब तक का सबसे लंबा शॉट कब और कितनी दूरी से मारा था। लिवाई बताता है कि उसने 3240 मीटर दूर से एक आदमी को मार गिराया था और पहले वह मरीन में काम करता था। जब लिवाई ड्रेस से पूछता है कि आखिर इस जगह को इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है, तो ड्रेस उसे ज्यादा सोचने से मना कर देती है और बस अपने मिशन पर ध्यान देने के लिए कहती है। फिर वह अपने पिता का जिक्र करती है जो शायद अब इस दुनिया में नहीं थे। कुछ देर बाद ड्रेस म्यूजिक प्ले करती है और लिवाई को डांस करने के लिए कहती है। वे दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लिवाई ड्रेस को बताता है कि उसने उसके लिए एक कविता लिखी है। ड्रेस उसे सुनाने के लिए कहती है, लेकिन लिवाई कहता है जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तब मैं तुम्हें ये कविता दूंगा। अगली सुबह लिवाई अपने टावर वापस जाने के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वह रस्सी से सफर कर रहा होता है, वह देखता है कि उसके टावर पर कुछ राक्षसी जीव चढ़ रहे हैं। अचानक टावर पर लगी माइंस फट जाती हैं, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। विस्फोट की लपटों में रस्सी जल जाती है और लिवाई खाई में गिर जाता है। ड्रेस ये सब देख रही थी और बिना एक पल गनवाए एक पैराशूट लेकर उसकी मदद के लिए कूद जाती है। वह खाई के अंदर बहती एक नदी में गिरती है और किसी तरह खुद को किनारे तक ले आती है। वहीं लिवाई एक पेड़ से लटका हुआ होता है, तभी एक विशाल केकड़ा उस पर हमला कर देता है। पेड़ की जड़ें लिवाई को जकड़ लेती हैं, लेकिन ड्रेसैन मौके पर वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक कुछ रहस्यमयी लोग घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं और उन दोनों पर हमला कर देते हैं। लिवाई और ड्रेस ने इन रहस्यमयी हमलावरों का डटकर मुकाबला किया और 2 को वहीं ढेर कर दिया, लेकिन एक किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। लड़ाई खत्म होने के बाद लिवाई ने एक मरे हुए होलो मैन की बॉडी को गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह कोई आम जीव नहीं बल्कि किसी सैनिक की तरह वर्दी पहने हुए था। यह देखते ही उसे जेडी की बात याद आई। सालों पहले 3 बटालियन इस खाई में गिरी थी और फिर कभी नहीं लौटी, लेकिन ये लोग अब तक जिंदा कैसे थे? यह सवाल लिवाई को अंदर तक झकझोर देता है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां इंसानों के शरीर से पेड़ निकल रहे थे। नजारा ऐसा था मानो यहाँ किसी खतरनाक वायरस ने अपना कहर बरपाया हो। लिवाई और ड्रेस अभी इस भयानक दृश्य को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी कुछ होलो मैन उनकी ओर बढ़ने लगे। उनसे बचने के लिए वे एक पुराने चर्च में जा घुसे, लेकिन वहां का नजारा और भी डरावना था। चारों तरफ शव पड़े थे, जैसे इन लोगों ने खुद ही अपनी जान ले ली हो ताकि वायरस का शिकार होने से बच सके। तभी
तभी अचानक ड्रेस पर एक विशाल मकड़ी हमला कर देती है। ये मकड़ी सामान्य नहीं थी, उसके शरीर पर भी वायरस का असर साफ नजर आ रहा था। जैसे ही वह हमला करने के लिए झपटी, लिवाई और ड्रेस ने मिलकर उसे गोलियों से भून दिया। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, कुछ होलोमैन चर्च का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। बिना वक्त गंवाए लिवाई और ड्रेस तेजी से चर्च से बाहर भागे और पहाड़ों के बीच एक सुरंग में जा घुसे। सुरंग में घुसते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और चारों ओर नजर दौड़ाई। अंदर एक पुरानी लैब मौजूद थी, जिससे साफ पता चलता था कि यहाँ पहले किसी तरह के वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते थे। वहाँ उन्हें एक बैकअप जनरेटर मिला, जिसे चालू करने पर जगह जगह बत्तियां जल उठी। इसी दौरान लिवाई को एक डीवीडी प्लेयर और एक पुरानी कैसेट भी मिली। जैसे ही उन्होंने डीवीडी चलाई, स्क्रीन पर एक महिला नजर आई जो इस जगह के रहस्यों से पर्दा उठा रही थी। उसने बताया कि यहाँ एक गुप्त मिशन के तहत केमिकल मिसाइल बनाई जा रही थी। कई वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक आए भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। उस झटके से मिसाइल लीक हो गई और जहरीला केमिकल पूरे इलाके में फैल गया, जिससे कई लोग संक्रमित हो गए। वह महिला भी उनमें से एक थी। महिला ने बताया कि वैज्ञानिकों ने मिलिट्री को सूचना दी थी और उनसे अनुरोध किया था कि इस जगह को पूरी तरह बमबारी करके नष्ट कर दिया जाए, ताकि वायरस बाहर न फैल सके। लेकिन सेना ने उनकी बात अनसुनी कर दी। यह सुनकर लिवाई और ड्रेस को समझ आ गया कि इस खाई के पीछे कितना बड़ा राज छुपा है। थोड़ा और खोजबीन करने पर उन्हें एक उन्नत तकनीक वाला कंप्यूटर मिला। यह देखकर वे चौंक गए, क्योंकि इतनी पुरानी जगह पर इतना आधुनिक सिस्टम होना अजीब था। जब उन्होंने इसे चालू किया तो उसमें डार्क लैब नाम की एक कंपनी के बारे में जानकारी मिली। यह कंपनी पैरामिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स करती थी और यहाँ के संक्रमित लोगों के सैंपल लेकर अपने सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने के लिए प्रयोग कर रही थी। यही कारण था कि कोई भी देश इस जगह को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहता था। इसके अलावा लिवाई को पता चला कि यह खाई 4.2 किलोमीटर लंबी है और इसके कई और राज छुपे हो सकते हैं। जैसे ही वे वहां से बाहर निकलने लगे, एक होलोमैन अचानक उन पर हमला कर देता है। वह ड्रेस को पकड़कर रस्सी से जकड़ लेता है और घसीटे हुए अपने साथ ले जाने लगता है। ड्रेस खुद को छुड़ाने के लिए रस्सी काटने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। लिवाई ड्रेस को ढूंढने के लिए पूरे इलाके में भटकता रहता है और इसी दौरान उसे एक ऐसी जगह नजर आती है जहां एक विशाल मिसाइल मौजूद है। उधर ड्रेस को पेड़ से बंधा हुआ देखा जा सकता है, जबकि उसके ठीक सामने वही होलोमैन खड़ा है जिसने उसे पकड़ा था। ड्रेस उससे खुद को आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन जब वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो वह अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और फिर उस पर हमला कर देती है। ड्रेस और होलोमैन के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, लेकिन तभी वहां लिवाई पहुंच जाता है। बिना वक्त गंवाए वह होलोमैन को गोली मारकर खत्म कर देता है और ड्रेस को बचा लेता है। इसी दौरान जब लिवाई उस होलोमैन की वर्दी पर नजर डालता है तो उसे एहसास होता है कि यह वही आदमी था जो कभी वॉच टावर का पहला गार्ड हुआ करता था, लेकिन बाद में संक्रमित होकर एक होलोमैन तब्दील हो गया था। अब इन दोनों को समझ आ जाता है कि इस जगह पर रुकना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वे वहां से निकलने का फैसला करते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुरानी कार मिलती है, लेकिन वह बंद पड़ी थी। लिवाई उसमें नई बैटरी डालता है और फिर उसे एक मजबूत रस्सी से बांध देता है ताकि वे ऊपर चढ़ सके। जैसे ही कार ऊपर जाने लगती है, अचानक कई होलोमैन उन पर हमला कर देते हैं। अपनी स्नाइपर राइफल से दोनों मिलकर कई होलोमैन को मार गिराते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी गोलियां खत्म हो जाती है। इसके बाद वे उन पर आग लगाकर अपना बचाव करते हैं और पहाड़ी पर पहुंचकर कार को नीचे धकेल देते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे ईस्टर्न टावर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके मन में डर रहता है कि कहीं वे खुद संक्रमित नहीं हो गए। अगली सुबह लीवाई रस्सी की मदद से वॉच टावर पर चढ़ता है और बार्थो से संपर्क करता है। वह उससे पूछती है कि क्या वो जॉर्ज के अंदर गया था, जिस पर लीवाई मना कर देता है। हालांकि बार्थो पहले ही सीसीटीवी फुटेज में देख चुकी थी कि लीवाई और ड्रेस दोनों वहां गए थे, लेकिन वह इस बारे में चुप रहती है और खुद ही अगले दिन जॉर्ज पहुंच जाती है। बार्थो के हेलीकॉप्टर को देखते ही लिवाई और ड्रेस को अंदाजा हो जाता है कि वह उन्हें मारने आई है। बिना वक्त गंवाए दोनों जंगल की ओर भागने लगे। लिवाई को अच्छी तरह पता था कि अगर वह 4.2 किलोमीटर लंबी इस खाई को पार कर ले तो वह ड्रेस से फिर मिल सकता है। इसलिए वह वॉच टावर के एंटी पर हमला कर देता है, जिससे वहां अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब था कि 2 मिनट के अंदर स्ट्रे डॉग मोड एक्टिवेट हो जाएगा और यह पूरा इलाका खुद ही नष्ट हो जाएगा। यह जानते हुए बार्थो तुरंत अपने हेलीकॉप्टर से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैसे ही 2 मिनट पूरे होते हैं, जॉर्ज के अंदर रखी मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि सभी होलोमैन खत्म हो जाते हैं। वहीं बार्थो का हेलीकॉप्टर भी विस्फोट की चपेट में आ जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। ब्लास्ट की वजह से लीवाई पानी में गिर जाता है, जबकि ड्रेस किसी तरह बच जाती है। वह एक जगह जाकर लीवाई का इंतजार करने लगती है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता। आखिरकार वो उसकी लिखी हुई पोएम पढ़ती है और अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला करती है। कुछ समय बाद वह एक रेस्तरां में काम करने लगती है, लेकिन एक दिन अचानक लीवाई वहां आ जाता है। उसे देखते ही ड्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर गले लगते हैं और इसी के साथ उनकी कहानी पूरी हो जाती है।